एक बार फटाफट सेशन को शेयर करो, फिर मस्त कहानी सुनाते हैं आपको कि सोनारगढ़ के किले की क्या महत्वपूर्ण बात रही होगी। चलिए बात करते हैं। देखिए साथियों, ऐसा कहते हैं कि ये अमीर अली पठान जो कहाँ का शासक था, तो ध्यान देना भाई, अमीर अली जो पठान था वो आपकी कंधार अफगान की तरफ से भागकर आ जाता है। अब ये जो अमीर अली पठान था, कंधार का राजा, ये अमीर अली पठान से इसका साम्राज्य जब छीन लिया जाता है तो वहां से भागता है और भागकर आ जाता है अपने जैसलमेर वाले साइड। यहाँ आकर देखता है कि यहाँ राजा कौन है, तो यहाँ राजा थे राव लूणकरण। अमीर अली पठान को लगा कि भाई यहाँ शरण मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अमीर अली पठान अपनी बेगमों, बच्चों एवं कुछ सैनिकों सहित वहां से भाग कर आया था। अब अमीर अली पठान को लगा कि यदि यहाँ पर रहने को स्थान मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। कहते हैं अमीर अली पठान ने जैसलमेर के राजा लूणकरण से सहायता मांगी। जैसलमेर के राजा लूणकरण ने कहा कोई बात, एक काम करिए, हमारे दुर्ग के बाहर एक महल है, आप उस महल में आराम से रहिए, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। अमीर अली पठान को शरण दे दी थी राव लूणकरण ने। अमीर अली पठान ने बड़ा एहसान माना था, जो बंदा खुद की रियासत सब कुछ छीन छान के भाग के आया हो, जब अपने पास कुछ भी नहीं और उस समय हमारी कोई मदद करता है तो वो असली मदद होती है, हम उसको याद रखते हैं। अमीर अली पठान आराम से रहने लग गया महल में। इसके बेग में इसके बच्चे और इसके सैनिक भी इसके साथ में थे। खर्चा भी आपके लूणकरण दे रहा है। कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से आपस में मिलने लगे, धीरे धीरे बढ़िया दोस्ती हो गई। रोज शाम हो, अमीर अली पठान आ जाए भाई साहब लेके, सारी व्यवस्था इधर लूणकरण जी कर दे, बढ़िया आराम से दोनों भाई मस्त मजे से चिल कर रहे। कहने का मतलब अमीर अली पठान के और राव लूणकरण की गजब की दोस्ती हो गई, मस्त यू क्लोज है ना, वो कहते ना जैसे प्यार प्रेम के दिनों में तेरे बिना मैं मर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, वो वाली दोस्ती। हाँ, सुबह शाम फोन करे एक दूसरे को, पूछे बाबू ने खाना खाया क्या नहीं खाया, ऐसी दोस्ती हो गई। अरे ये बाबू बड़ी बड़ी रियासतें खा गई, तुम खाने की बातें करते हो। कहते हैं कि दोनों के बढ़िया दोस्ती होते होते दोनों आपस में धर्म के भाई बन जाते हैं। रिश्ता और मजबूत करने के लिए दोनों धर्म के भाई बन गए। समय बीतता गया, दोनों की दोस्ती की लोग मिसाल देने लगे, क्या यार अमीर अली पठान और लूणकरण की दोस्ती गजब की प्यारी, कहीं भी जाते साथ जाते, एक जना मिलने जाता दूसरा बाहर खड़ा रहता, इतनी गजब की दोस्ती हो गई थी। कहते हैं कि एक दिन अमीर अली पठान और लूणकरण बैठे बैठे पार्टी कर रहे थे, मदिरा सेवन का कर रहे थे। उस समय अमीर अली पठान ने कहा कि यार लूणकरण, अपने इतनी दोस्ती हो गई लेकिन अभी तक मेरी बेग में तो तेरी रानियों से मिली नहीं है। अरे कम से कम उनके महिलाओं के तो जान पहचान कराओ, उनके जान पहचान हो जाएगी तो वो आपस में लगी रहेगी, तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं घर पे जल्दी जाने की, वो तो व्यस्त ही रहेगी वैसे ही। लूणकरण ने कहा यार बात तो सही कही तूने यार, काफी समय हो गया अपन ने उनको मिलाया ही नहीं, ये तो गलत बात है। लूणकरण का ठीक है, फिर एक काम कर, कल आप लेके आ जाइए अपनी बेगमों को, तो मिला देते हैं महल में अपने दुर्ग में। अमीर अली पठान ने कहा यार भाई शायद तेरे को पता नहीं, हमारी मुस्लिम महिलाएं पर्दे में रहती, वो इस प्रकार से बाहर नहीं आएगी। तुम्हारे दुर्ग में देख कितने सारे सैनिक खड़े, पग पग पर आदमी खड़ा है यार, इस प्रकार से इतने पुरुषों के सामने हमारी बेग में नहीं आ सकती। तो लूणकरण मदिरा सेवन तो कर ही रहे थे। लूणकरण ने कहा अच्छा, तो हमारी वाली कौन सी महिलाएं जो आपके गलियों में रेडी चलाती है भाई, हैं? हमारी वाली भी तो पर्दे में ही रहती है, वो भी नहीं आएगी बाहर तो फिर। अमीर अली पठान ने कहा यार फिर क्या किया जाए। कहा कि एक काम करते हैं, लूणकरण ने कहा कि तुझे बेगमों को और इन हमारे जो सैनिक खड़े रहते हैं दुर्ग में, इनसे प्रॉब्लम है कि भाई इतने पुरुषों के बीच वो आएगी नहीं, तो आने वाली संडे को मैं मेरे सैनिकों के साथ में किसी निजी कार्य से बाहर जा रहा हूं, तो तू उस दिन लिया अपनी बेगमों को। उस दिन क्या है कि महल में कोई इक्के दुक्के द्वारपाल होंगे जो खड़े रहेंगे, बाकी अधिकांश सेना मेरे साथ जाएगी, और महिलाएं जो दुर्ग में रहेगी रानियां, उनसे आराम से बेगमों से मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात करवानी भी जरूरी थी। कहता ना कि हमसे बड़ी दूरी है सनम, ऐसी भी क्या मजबूरी है सनम, कभी आकर मिलो हमसे, अरे एक मुलाकात जरूरी है सनम। अमीर अली पठान का यार ये आइडिया सही है, संडे को तू बाहर जाएगा, तेरे साथ तेरे सैनिक बाहर जाएंगे, दुर्ग के अंदर पुरुष बेहद कम रहेंगे, तो उस दिन मैं मेरी बेगमों को लाके मिला दूंगा, तो थोड़ी इनकी भी मुलाकात हो जाएगी। ओके,
बटन कर दी बात को लॉक। अमीर अली पठान गया और अमीर अली पठान ने जाकर अपने वहां पर कहा कि भाई आने वाले संडे को अपना दुर्ग में चलेंगे। भाई ने कहा है कि महिलाएं बेग में आपस में मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, हम तो इतनी बढ़िया दोस्ती हो गई, हम तो धर्म के भाई भी बन गए, लेकिन तुम्हारा मिलना भी जरूरी है। सैनिकों ने कहा कि यार आप कैसी बातें करो, आपने देखा नहीं उनके दुर्ग में कितने पुरुष रहते हैं और हमारी बेग में पर्दे में रहती है, कैसे मिलाओगे? अमीर अली पठान ने कहा वो मैंने बात कर ली है, मैंने कह दिया हमारी बेग में पर्दे में रहती है, लेकिन इस संडे को क्या है कि राव लूणकरण अपने सैनिकों के साथ में बाहर जा रहा है, इसलिए दुर्ग में बेहद कम पुरुष रहेंगे, कोई इक्के दुक्के द्वारपाल रहेंगे तो ज्यादा वो दिक्कत नहीं आएगी। सैनिक हंसने लगे जोर जोर से क्या बात करिए यार अमीर अली। अमीर अली ने कहा क्या हुआ, क्या हंस क्यों रहे हो, कि आप क्या कह रहे हो कि आने वाले संडे को लूणकरण अपने लगभग लगभग अधिकांश सैनिकों के साथ दुर्ग से बाहर जाएगा, गिने चुने द्वारपाल रहेंगे और केवल महिलाएं दुर्ग में रहेगी, और तुम कह रहे हो कि बेगमों को मुलाकात करवाते, बावड़े हो गए क्या? इससे बढ़िया मौका कहाँ आएगा, अटैक ऑन जैसलमेर, कब्जा करते हैं, कोई है ही नहीं फिर तो। अमीर अली पठान का अरे नहीं यार ऐसी कैसी बातें कर रहे, उस बंदे ने मेरे पास कुछ नहीं था, मैं कंधार से भागा था, खाली हाथ मेरे को शरण दी, इतना मान सम्मान दिया, मुझको धर्म का भाई बनाया, मेरे पे इतना विश्वास करता है वो, और तुम इस प्रकार की बात करो। नहीं कतई नहीं, ये अमीर अली पठान नहीं करेगा। कहते कि संडे अभी 3-4 दिन दूर था, उसकी बेगमों द्वारा भी उसको फोर्स किया जाने लगा, सैनिकों द्वारा, सेनापति द्वारा फोर्स किया जाने लगा, अरे मान जा अमीर अली, जिंदगी में यही मौका है, कुछ नहीं होगा, कर ले। अक्सर फ्रेंड अपने कहते हैं ना, ले 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 पी ले, इतनी से कुछ नहीं होगा, एक सुट्टा खींच ले, ये कर ले वो कर ले, ले थोड़ा सा ले ले। उस समय अपने मना करते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, खरीद के लानी पड़ती है। वही 4-5 दिन जब दोस्तों की तरह उस सेनापतियों ने, सैनिकों ने उसकाया, अमीर अली पठान राजी हो गए कि ठीक है ओके डन, ऐसा कर लेते, फिर जैसलमेर पे कब्जा ही कर लेते। संडे का दिन आया, प्लानिंग के अनुसार लूणकरण अपने द्वारपालों से कह के चला गया कि आज मेरा भाई अमीर अली पठान अपनी बेगमों को पालकियों में लेकर आएगा, इसलिए पालकियों को चेक मत करना, उनकी बेग में बैठी रहती है, बेग में पर्दे में रहती है, जाने देना मेरी छूट है। बस राजा साहब के गए, सैनिक बापड़े क्या ही करेंगे। अमीर अली पठान अपनी उस रणनीति और कूटनीति के अनुसार बेगमों की जगह पालकियों में बिठा देता मुष्टंडे सैनिक, 2-2, 3-3 जितने आ सके उतने सैनिक बिठा दिए, और सैनिकों को कंधा दे रही, एक एक पालकी को कंधा दे रही 4-4 सैनिक, तो सैनिकों की संख्या भी काफी हो गई। अब भाई साहब पालकियां उठी सीधी महल से, कहां पहुंची है, जैसलमेर दुर्ग के गेट पर। कहते हैं मित्रों जैसलमेर दुर्ग के मुख्यत्वे से देखा जाए मोटा मोटा तो 5 द्वार है। कितने द्वार है जैसलमेर दुर्ग के? तो 5 जो द्वार थे यहाँ पर। अब ये इस प्रकार से, अक्सर आपने देखा होगा दुर्ग में ऐसे ढलान वाले भाग का रास्ता हुआ करता था, ये ढलान वाले भाग का रास्ता है। अब ये ढलान वाले भाग पर इस प्रकार से, ये मान लीजिए ये गेट बने हुए, ये ढलान वाले भाग पर गेट बने हुए, उधर से नीचे से आएंगे तो इधर ऊपर आते जाएंगे, ये इस प्रकार से गेट बने। कहते हैं कि अमीर अली पठान अपनी रणनीति के अनुसार पालकियों में मुष्टंडे सैनिकों को बिठा दिया, पालकियां यहाँ आई, पहले गेट पे आई तो लूणकरण जी के गए थे पालकियों को चेक नहीं करना। 4-4 सैनिक पालकियों को कंधा दे रहे हैं, और एक एक पालकी के अंदर 3-3, 4-4 मुष्टंडे डाकी बैठे, रागड़ टाइप के आदमी। पालकियां मित्रों कहते हैं कि पहले द्वार से जब गुजरी तो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ी, तब चढ़ाई आ रही है। क्या आ रही है? चढ़ाई आ रही है। तो जब पालकियां धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, दूसरे द्वार पर पहुंची तो चढ़ाई काफी हो चुकी। अब पालकियों को कंधा दे रहे सैनिक, और उनके अंदर पालकियों में 3-3, 4-4 मुष्टंडे बैठे हैं, तो वजन ज्यादा हो गया। अब जैसे दूसरे गेट पे पालकियां आई ना, तो दूसरे गेट वालों को शक हुआ सैनिकों को कि यार इतना, मतलब ये कैसे हो रहा? क्यों? क्योंकि तुम सोचो कि यदि उन पालकियों में बेग में होती तो लग 28 कुड़ीदार, 47 वेट कुड़ीदार। अब 47 किलो की बेगम को यदि 4 सैनिक उठाए तो क्या वजन लगेगा? क्या कतई नहीं लगेगा। लेकिन पालकियों में तो बेगमों की जगह कौन बैठे हैं? मुष्टंडे सैनिक, 1-1 क्विंटल के, वो भी 3-3, 4-4। अब 3-3, 4-4 क्विंटल बोझ जब कंधों पे आएगा और चढ़ाई में चढ़ोगे आप, तो कहीं ना कहीं बॉडी को वजन फील होगा। कहते कि जब दूसरे गेट पर वो पालकियां आई तो इस प्रकार से वो सैनिक थोड़े यूं चलने लगे तो इनको शक हो गया दूसरे वाले गेट पर।
लेकिन क्या करे, राजा का आदेश, कह नहीं सकते। तो अगले गेट पर जब पालकियां गई तो तीसरे वाले गेट पर जो द्वारपाल खड़े थे, क्योंकि तीसरे गेट पर जाते जाते चढ़ाई काफी सीधी होने लगी, अब वजन ज्यादा, यहां से बापड़े खींच के ला रहे हैं सैनिक, वजन ज्यादा होने के कारण, चढ़ाई ज्यादा होने के कारण तीसरे गेट पर तो जब पालकियां पहुंची तो पूरे सैनिक यूं ही चलने लगे, पूरे यूं चलते हैं ना अपन, कई बार ज्यादा वजन हो जाता है घुटनों से यूं झुक जाते हैं, वैसे चल रहे थे। इन तीसरे वाले द्वारपालों को पता चल गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बाबा, और तीसरे वाले गेट वालों ने रोक दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए पालकियां चेक होगी, नहीं जाने देंगे। यार तुम्हारे सैनिकों से चला ही नहीं जा रहा, तुम्हारे सैनिक तो यूं चल रहे हैं, यदि बैग में अंदर होती तो इतना वजन थोड़ी लगता है। अंदर बैठे सैनिकों को और बाहर के अमीर अली पठान के सैनिकों को लगा कि इनको पता चल गया है, इसलिए तुरंत बगावत कर दी जाए, यहीं से मारकाट मचा दो, नहीं तो भाई साहब मामला गड़बड़ हो जाएगा। और कहते हैं कि अमीर अली पठान के सैनिक यहीं गेट पर पालकियां उतारते हैं, एक एक पालकी से 3-3 4-4 सैनिक निकलता है मुष्टंडे हथियार सहित, और 4-4 सैनिक पालकियों को कंधा दे रहे थे और मारकाट यहीं से मचाना शुरू कर देते। साथियों, तीसरे गेट की सूचना पहुंचती दुर्ग के अंदर, जहां पर केवल रानियां, महिला, आपके राजमाताएं, दासियां और राजकुमारियां उपस्थित थी। पता चला कि अमीर अली पठान ने विश्वासघात कर दिया। अमीर अली पठान जिसको इतनी शरण दी, इतना विश्वास किया, उसने धोखा दे दिया है। तुरंत कहते हैं साथियों, दुर्ग में उपस्थित जितनी भी महिलाएं थी, अब जोहर का समय तो बचा नहीं, अचानक से आक्रमण हो गया। जोहर के लिए तो अग्नि जलानी पड़ती है, मंत्रों जाप करने पड़ते हैं, 16 श्रृंगार करके विधिवत रूप से यज्ञ करके हवन में, उसमें अग्नि में प्रवेश किया जाता। इतना समय था नहीं। तो हमारी महिलाओं को लगा, राजमाताओं को, रानियों को लगा कि कहीं हम दुश्मन के हाथ ना लग जाए, इसलिए अपनी रानियों ने और अपनी राजमाताओं ने अपने ही जो उपस्थित थे दुर्ग के अंदर छोटे मोटे वीर योद्धा, उनसे कहा कि आप ये पकड़िए तलवारें और हमारी गर्दनें उड़ा दीजिए, अपने सतीत्व और चरित्र की रक्षा के लिए, कि हम दुश्मनों के हाथ ना लग जाएं, हम अमीर अली पठान के हाथ ना लग जाएं। कहते हैं अपने ही वीर योद्धाओं ने, दुर्ग के अंदर उपस्थित योद्धाओं ने कांपते हाथों से अपने ही बहनों की, माताओं की, रानियों की और दासियों की गर्दनें उड़ाती थी सतीत्व और चरित्र की रक्षा के लिए, और बाद में खुद भी लड़ते हुए यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते। तो रानियों ने अपना बलिदान तो दिया, महाराज माताओं ने अपना बलिदान तो लिया, लेकिन वो एक जोहर का रूप नहीं था। इस कारण से हम कहते हैं जोहर नहीं हुआ, लेकिन आधा साका की संज्ञा दी गई, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान तो दे दिए थे मात चरित्र की और सतीत्व की रक्षा के लिए। बाद में कहते हैं लोणकण को सूचना मिलती है कि अमीर अली पठान ने धोखा करके जैसलमेर पर अटैक कर दिया है। अमीर अली पठान अपनी सेना सहित आता है, लूणकण अपनी सेना सहित आता है, और लूणकण के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है, तो लूणकण के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया हुआ था। बोले क्या हुआ था, तो लूणकण के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया होता है, लेकिन यहाँ जोर नहीं हुआ, इसलिए इसको किसकी संज्ञा दी गई, तो इसको अर्ध शाखा की संज्ञा। ये था एक महत्वपूर्ण जैसलमेर का अर्ध शाखा, बहुत ही शानदार कहानी, बहुत ही गजब का इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से।